अबे बहुत आशिक है भाई आप तो यहाँ पर एक पूरी वीडियो चल रही है। ओह गॉड यार, हाँ अब ये बस ऐसी बकवास करेगा। और ये हमारा गुरु जी, तो ही वाज मिस्टर नीक चंद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये सेकंड पार्ट है मेरे ब्लॉग का। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो जाके देखो। अगर नहीं देखना तो आपको ये बता रहा था कि मैं 6 महीने से पंचकुला में रह रहा था, इंटर्नशिप पे था। अब बस यहाँ से जा रहे हैं, रूम में पैकिंग हो रही है। एंड यू नो, मेरा ब्लॉगिंग करने का ये भी एक रीज़न था कि इंडियन पेरेंट्स कैसे बिहेव करते थे। इंडियन पेरेंट्स इतना सपोर्टिव नहीं होते हैं। मेरे हैं बट लाइक यू नो ऑन एंड ऑफ है। अब मेरे को शॉर्ट करना है तो मुझे पता है गालियाँ पड़ेंगी बट मैं वो ज़रूर करूँगा। और मैं तभी बाहर आके थोड़ा ब्लॉग कर रहा था, आपको बता रहा था। तो वेलकम टू माई चैनल। सो जो भी होने वाला है वो मुझे भी नहीं पता, तो बस आप देखो। बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई है। ये देखो, बीच बीच में जितना भी मौका मिल रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ शूट करने का, बट ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा बैंड बज चुकी है। सुबह सुबह पसीने हो गया हूँ। पैकिंग हो चुकी है। मैं बस अभी एक्चुअली नहाने जा रहा था, तो मैं कहता चलो मैं आपको एक बार अपना रूम दिखा देता हूँ। बहुत अजीब लग रहा है बट आप मेरे साथ देखो। तो ये है किचन। ये होता है जहाँ पर मेरा परफ्यूम पता नहीं क्या क्या होता था यार। इसमें बस मैं नहाऊंगा एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद देखते हैं अभी क्या प्लान है। अभी कोई आइडिया नहीं है। दोस्तों को मैसेज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, अभी तक कोई रिवॉर्ड बैक तो आया नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। 346 minutes later. वो था मेरा कमरा। बस अब आखिरी बार घर से बाइक निकलेगी। अजीब लग रहा है बट चलो यार, मिलता हूँ मैं आपसे। Lot of boring math later. हेलो एवरीवन। सो अभी रॉक गार्डन आया हूँ क्योंकि जो दोस्त का साथ अभी जो प्लान था वो अभी बना नहीं है। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं इधर रॉक गार्डन आऊँ। लास्ट डे चंडीगढ़ में टिकट बिल्कुल मिलती है स्टार्ट पे। पता नहीं स्टार्ट बोला था कि एंड बोला था। भाई ये क्या सीन है, कमाल है। एक टिकट चाहिए सर। हाँ जी, टिकट मिल गया। अडल्ट के लिए 30 रुपीज़ है, यानी छोटे बच्चे के लिए 20 या आई थिंक 10 रुपये है। मेरे को आइडिया नहीं कि कितना ज़्यादा बड़ा है ये। आई थिंक पूरा सेक्टर 1 ही है मोस्टली, जितना मैंने मैप पे देखा। अगर किसी को नहीं पता, जो रॉक गार्डन है ये जो सारा के सारा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, जो भी तुम सोच सकते हो सारा वेस्ट है। मेरे को पसंद है ये सब चीज़ें। किसी किसी को नहीं तो किसी किसी को, यानी सारा आर्ट है, सारा जितना भी बनाया गया। तो वाटरफॉल का तो किस्सा होता है ख़त्म। एंड यहाँ पर एक और वाटरफॉल है जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर जितना भी पानी है सारा का सारा पाइप से आ रहा है। लाइक देख भी नहीं पाओगे ऐसी पाइप से। हेलो सर, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि ये नेक चंद जी ने बनाया है। मैंने इतना ही देखा जितना आपने देखा। तो अभी फ़ोन हीटअप हो गया था तो ज़्यादा शूट कर नहीं पाया। नहीं कोई बात। सर ने अभी काफ़ी कुछ बताया जो लोगों को नहीं पता। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था। तो नेक चंद जी ने जंगल में शुरू किया था ये प्रोजेक्ट। एंड स्टार्टिंग में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस मिली थी, उनको अलाउ नहीं किया। जब उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को दिखाया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया। उन्होंने एम्प्लॉयज़ दिए, उन्होंने टाइम दिया। यानी जितनी भी आप ये देख रहे हो स्टोन्स या लाइक कुछ भी आप देख रहे हो, चाहे यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये सारा का सारा हाथों से करा गया है। नो मशीनरी वॉज यूज इन दिस होल रॉक गार्डन। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और अभी भी लाइक अगर आप आओगे तो
एक टाइम पे आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये पत्थर लिटरली आए कैसे। बाकी इट्स अ वेरी मस्ट विजिट प्लेस। और अभी यहाँ से कितना दूर है, लाइक अभी काफ़ी बड़ा है कि अभी सिर्फ स्टार्टिंग हो गया? अभी ये यहाँ तक 30% है, अभी 70% बाकी। तो अभी 70% रहता है और अभी इससे भी खूबसूरत चीज़ें हैं। और आई थिंक उन्होंने, क्योंकि आगे जाके हल्का सा अजंता केव वाला मेरे को फीलिंग आई, और भी बहुत सारी जो इंडिया के अंदर केव्स हैं, जो डेस्टिनेशंस हैं, उन्होंने आई थिंक उन सबका छोटा कॉन्सेप्ट इस गार्डन में डाल दिया। बिल्कुल। बाकी अब यहाँ से चलते हैं बिकॉज अभी 70% रहता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। लाइक लोग तो अभी भी देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कैमरा देख के। देख लो भाई, क्या डर है, हम व्लॉगर हैं, अब तो यही तो करना है, यही तो काम है, शौक है, इंटरेस्ट है, मज़ा है। ओह, ये गेट है, ये सीरियसली गेट है। ओके, हम केव्स में आ गई एक बार फिर। तो नाम समझ नहीं आया, पर शिवानी तुमसे कोई बहुत प्यार करता है या फिर प्रीति? अबे बहुत आशिक है भाई आप तो, इतने। रंजन, खुशी को छोड़ के मत जाना। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। डीप विद ब्रीथ, अरे वाह, ये तो राइम भी करता है, डीप विद ब्रीथ। एक्सक्यूज मी रिप्स। ओके, नाइस। अरे यहाँ पर भी कलाकारी है। कम ऑन यार, क्यों करते हो यार तुम ये सब? नहीं, मेरा लिटरली कहने का मन है कि आपको नहीं बोल रहा, बट रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि कहीं भी ऐसी जगह तो यार कम से कम लिखो मत। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि एंट्री होने के बाद सीधा एग्जिट होती है, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो आप मिस कर दो, जैसे कि यही है। एक पता नहीं है क्यों बनाया है, आई थिंक बारिश हुई, कुछ भी हुए शायद। जितना मैं इस जगह को देख रहा हूँ, मेरे को उतना ही प्यार हो रहा है इस जगह से। ये तो यहाँ पर कुछ तो है, यहाँ पर रास्ते हैं। कौन सा रास्ता है? एक ये रास्ता है, नहीं एक मिनट, यहाँ कुछ तो है। रुको आई मीन आप देख सकते हो क्या? सी, लोगों ने यहाँ पर भी अपनी कलाकारी दिखाई है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि बारिश के टाइम के लिए ये जगह होगी, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट गेसिंग। आई होप कि शॉट अच्छा आया होगा। चलो चलते हैं इस छोटे से रास्ते से। ध्यान से देखो इसे, ये वेस्ट है, सारा वेस्ट है। ओह गॉड यार, फिर से नहीं। और तानिया यार, तूने क्या किया है इसका, जो तू इस दीवार पे है? और ये सब भी रास्ता कहाँ है? रास्ता? शिट, रास्ता वो रहा। सही है यार, सोचने में बंदा मजबूर हो जाए कि रास्ता है कहाँ से। छोटे से गेट बनाए, लोग निकलते कैसे होंगे जो हट्टा कट्टा इंसान होगा। ये देखो, डॉल म्यूजियम फेज 3 और एग्जिट। हम जाएंगे डॉल म्यूजियम। एग्जिट क्यों करना भाई, पूरा घूम के जाएंगे। अच्छा, तो ये एक्चुअली इसलिए बनाया गया कि जो लोग थक गए होंगे उनके लिए हो सकता है। और अब यहाँ से रास्ता कहाँ है मुझे नहीं पता। ठीक है भाई, हम तो आएंगे, हम तो व्लॉगिंग भी करेंगे ऐसे। अब तो आई थिंक व्लॉगिंग भी अच्छी होगी। अगर अच्छी हो गई है तो यू कैन लाइक द वीडियो इफ़ यू वांट, बिकॉज फोर्स मैं क्यों करूँ। अगर अच्छी लगी सिर्फ तब करो ना, दिल से करो। सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो। आई मीन समझ गए ना तुम। यहाँ पर एक और वाटरफॉल है, एंड जो भी मैं कुछ खुद बोल रहा हूँ प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ का। इट्स लुक लाइक अ फोर्ट यार, और बहुत ऊपर है। तो यहाँ पर एक पूरी वीडियो चल रही है जिसके अंदर बताया गया कि क्या था। अगर किसी को देखनी है तो वो देख सकता है, अगर नहीं देखना तो 5 मिनट का व्लॉग स्किप कर दो। लेट मी शो यू। By Neckchand to save this tree. Visitors who enjoy the cool shade of this tree cannot imagine how deeply Neckchand was connected to nature. It wouldn't have become a landmark of Sukhna. This sprawling and majestic tree tells the story of the abiding relationship between nature and nature. इस पेड़ के बारे में मैं बता दूं, ये पेड़ लिटरली आज भी अभी भी है और ये बहुत बड़ा पेड़ है। This is a universal truth. This lake. On the other side, deep in the forest, a Mahatma used to meditate. To drink water, he had to walk a long distance every day. Using his skill, Neckchand crafted a boat out of empty coal tar drums.
by fastening them with wooden clamps so that the Mahatma did not have to commute long distance. In the passage of time, the city slowly began to acquire a distinct identity of its own. And there in the middle of the forest emerged the shape of rock garden in its initial form. In 1957, sitting inside a modest hutment, Neichan laid the foundation of this historic, though imaginary city. Away from the eyes of the world, for years he toiled all by himself to create the rock garden. Even on holidays, he would wander off to the foothills of Shivali, pedaling away diligently in the hills and rivulets, searching for those rocks in which he could see some shape or pattern. Carrying such rocks on his bicycle, he would return to his favorite haunt and continue shaping the city of his dreams. According to a famous quote, successful people are not those who never fail, but are those who never ever give up. In the forest at night, there was no electricity, and Neichan did not even have the luxury to use either lanterns or candles. So he used to work by torching scrap cycle tires. Since it was a forest area, there was danger of wild animals. To protect himself from mosquitoes and insects, he used washed empty cement bags and wrapped them around his head like a protective scarf. The other aspect of Neichan's life was his family. During the day, he would carry on with his job to take care of the family. And at night, he would return to the world of his imagination. In doing so, his family got neglected. His 2.5-year-old son died while being rushed to the doctor. This tragedy was a big blow to Neichan. But resigning himself to God's will, he returned to his creative endeavor. This place where the rock garden exists was initially notified as a forest area, and it was illegal to construct anything in this zone. Any activity here other than forestry was a punishable act in the eyes of law. For 18 long years, Neichan worked secretly to shape this sprawling land into a mesmerizing dream. In 1975, when the existence of this kingdom came to the notice of administration, his empire had already spread over an area of about 12 acres. The clouds of demolition had begun to hover around his creation, his sultanate. Finally, Neichan managed to swing the opinion of the administrators in his favor. In 1976, this artwork was inaugurated as a public place and dedicated to the nation. Though the government of the day named this place as Rock Garden, but in Neichan's imagination, this was a city of gods and goddesses. At first glance, one may feel it as a masterpiece created from best out of the waste. But if observed closely, it tells a different story altogether and depicts in a true sense the fructification of Neichan's thought process. One can feel a similar welcome at the very beginning. Like any other place of worship, everyone has to bow their heads at each entrance in the city of gods and goddesses. On the way ahead, inhabitants of the city, lined up on either side, appear to be extending a warm welcome. These figurines are the same rocks that Neichan brought assiduously from hillocks and rivulets. These have not been chiseled, but are different shapes and forms of nature itself. If one observes these stones closely, one can visualize an idol or a character in every object. Every part of this city has its own story to tell, and every habitant, each character, has a distinct identity. The next segment of this kingdom is Music Plaza, where guests are greeted with music.
On the left and right, stones in the shapes of idols are equipped with musical instruments. They are all gods and musicians in the imagination of Creator. In the evening, when the main gate of this kingdom was closed, then the musicians used to keep musical instruments in a nearby chamber on the left. Sometimes Neghchand used to sit alone in the same room and enjoy nature's beauty and his fantasies. In Neghchand's imagination, this wall made of pictures is also a part of the musical instruments. These pictures, big and small, create different musical notes and are a fascinating spectacle of a magical world. Towards the right side of this wall of pictures, there is another wall made up of broken fragments of porcelain. Decades ago, wherever bulb holders were manufactured, Neghchand used to collect them, and how beautifully he created this wall. Stepping ahead on the path to the next area, there is a curtain made with small pebbles. One can well imagine the effort and hard work of Neghchand while fixing these small pebbles one by one. It seems almost impossible how he managed to do that. Musicians and guards did not have permission to enter beyond the screen. The pond in front of this curtain of small stones and the place around it was meant for the exclusive use of the king, queen and special guests. Yoga, meditation and bathing in the pond were enjoyed here in the mornings. On moonlit nights, there used to be small gatherings and pleasant music would waft throughout the atmosphere. The guests, the king and the family used to enjoy the soothing music. The story of this kingdom does not end here. In order to enter into the king's palace, one has to pass through a narrow alley in the mountains. Here small and gently flowing springs present a delightful spectacle of nature. The moment one steps out of the caves, a glimpse of King's Palace right above the waterfall is breathtaking. This theatre was created for the special guests who would visit the kingdom. It's a strange place that takes one into realms of beauty and splendor, a slice of myth, history, and incomparable aesthetics. The next stretch lands you in a small hamlet of this kingdom, located on a modest hillock. In order to get there, one has to pass through another narrow way. This alley has been created out of limestones collected from the Shivalik pits. The moment this chasm ends, one finds a spectacular view of a beautifully created black wall from the waste of foundries. So beautiful and enchanting is this little hamlet, tucked away in the hills. Small little mud houses. The great artist has transformed all kinds of waste material into attractive art objects through his imagination. Small springs running through fields near the houses take the shape of a big waterfall. This waterfall then turns into a stream which further merges with the river flowing underneath. Towards the right side one gets to see a huge waterfall just below the house on a hilltop. To reach there, no one knows which parts of the kingdom one may have to cross. Verdant greenery all around, serpentine river, and undulating hills. Towards the right, there are small temples on the hilltop. Towards the left, across the bridge, there is a rain shelter, just the kind one would ordinarily see in real. Now this pathway strolls through a cave, and towards its left are the king's palace, mesmerizing springs, and awesome trees. How beautifully nature and imagination have been synchronized here.
This world is a manifestation of the unlimited creativity of nature, and this city incorporates the same sentiments and feelings. After passing through narrow lanes, one walks into Darbaria, which has an open ground. Here the throne of the king is flanked on either side by his ministers, and above them is the platform where the open assembly used to be held. Assemble on both sides in front of the throne. Up there is a wall made of mud balls. These balls have been placed in such a manner that one can see through them. On the other side of this wall is a pond meant to be a bathing place for the queen. Whenever the queen or her companions so wished, they could look through the wall of mud balls and enjoy the spectacle of assembly's proceedings. However, no one could look at them from below. Undoubtedly, this is a remarkable incarnation of a dream world. This place, popular all over the world as Rock Garden, is divided into 3 phases. The first phase has the royal palace and is the center of many activities related to it. The second phase has been earmarked for the common people. Here all shades and hues of life have been created, along with figurines of upper and middle class people. The upper class stands out by virtue of their affluence. This is clearly reflected in their colorful costumes, their lifestyle, and the elaborate arrangements they have made for their own safety and protection. This area clearly points out the inequality between the rich and the poor, embedded in our society since centuries. Something that has remained unchanged even today. This well is a living testimony to a traditional custom and its prevalence. Here women come to fill water for the daily domestic needs. Tired women sitting down on the way tell their own story about their long and difficult journeys. Even in contemporary context, it does serve as a painful reminder of how male-dominated thinking still prevails in a society. The creation of the third phase has been done in the form of an activity center, keeping in mind the prevalent times. This kind of spot was earlier known as Chogan. In good old times, such a place was used for entertainment and cultural activities. Nowadays, this open courtyard, which is a replica of Chogan, accommodates a world-class aquarium, a laughing house, and a doll museum. This doll museum brings alive the image of an entire village. This is a real tribute to the thought process of its creator, and thus becomes a milestone in this invaluable heritage. Here the characters have literally been dug out of the debris of time and given a new lease of life. In present times, this vast courtyard is a regular center for celebrating festivals like Tej and other such festivities. Be it a dream or reality, even if an artist shapes an entire new universe out of his imagination, eventually he has to bow to the will of the creator of universe, the master artist. All that he leaves behind, and all that remains and survives, is his creation, his legacy, remembrance. इस रॉक गार्डन के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी वहाँ पर है। अगर आपने वो 5 मिनट की व्लॉग वीडियो नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ, ये जितने भी स्कल्पचर्स हैं जो फेज़ 2 में और फेज़ 1 में हैं, ये सारे के सारे नेचुरल हैं, कुछ भी मैनमेड नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो ये बात मुझे पता नहीं थी, वो वीडियो देखने के बाद मुझे पता लगी। आई थिंक वो चलती रहती पूरा दिन। फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। फेज़ 1 इज़ लाइक फॉर किंग्स एंड गॉड एंड गॉडेस। फेज़ 2 जो है वो कॉमन पीपल के लिए है, एंड जो फेज़ 3 है एंटरटेनमेंट के लिए है। समझ गए ना? तो यहाँ पर एक्वेरियम है, आप देख नहीं पाओगे बिकॉज रिफ्लेक्शन आ रही है। इसके बारे में बताया भी हुआ है। नाम भी एक तो ऐसे ऐसे होते हैं साइंटिफिक कि पढ़े भी नहीं जाते और बोले तो बिल्कुल भी नहीं जाते। हाँ जी, हाँ जी। और हाँ, एक और बात जो हमने पहले भी देखा था, वाइट कलर की जो पूरी वॉल थी, जिस बल्ब में जब बल्ब बनता था तो एक
होल्डर के ऊपर जाता था, तो उन्होंने उस होल्डर को कलेक्ट किया एंड उसको उस दीवार पे लगाया। एक सोच सकते हो। ओके ओके, एक डॉल म्यूजियम भी है यहाँ पर सारा राजस्थानी कल्चर दिखाया गया। हेलो आंटी। वो वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि पहले लोग ऐसे रहते थे। वेरी नाइस। पूरा गांव दिखाया गया, पंचायत बिठाई जा रही है। हेलो। एंड ये है मस्ती की पाठशाला वाला सीन। बहुत सही। अरे ताऊ, तो ये भी है। अरे डोली उठा लो भैया, क्या कर रहे हो? गिरा मत देना दुल्हन को। और ये हमारे गुरु जी पता नहीं कौन से, बट कोई तो है। और ये छोटा सा मंदिर बनाया गया। और ये पाथी है, तो किसी को पाथी नहीं पता क्या होती है, वो गोबर के उपले बनते हैं जो ये घर में खाना पकाने के लिए काम होता है ना। लेकिन गोबर गैस का कुछ होता है साइंटिफिक, मेरे को नहीं पता, इतना पढ़ा नहीं मैं। ओके, तो यहाँ पर अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे पसंद है, कल्चर एंड स्पेशली द हिस्ट्री। शुरू से शुरू करेंगे। सारी फोटोज तो नहीं, लेकिन जो मेन फोटोज है मैं वो जरूर दिखाऊंगा। एज यू कैन सी कि जब ये बना था काफी लोग आए थे। यू कैन जस्ट पॉज बिकॉज व्लॉग और लंबा बनता रहेगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा। यू कैन जस्ट पॉज इट एंड जस्ट रीड इट। एंड इनकी बॉडी को यहीं पर लेकर आए गए थे। ही वाज ऑनर्ड, कैन डू इट। और ये अगर ये नहीं पता तो पहले के टाइम में ये सिक्कों के टाइप में यूज होता था। लोग इतने बड़े पत्थर के सिक्के देते थे तभी सामान मिलता था, और ये बहुत ज़्यादा हैवी होता था। तो ही वॉज मिस्टर नेचर। लाइक उन्होंने नेचर कहते हैं ना, कट कॉपी पेस्ट, उन्होंने ये किया है पूरा। लाइक कट देन कॉपी देन पेस्ट। और रात को तो ये और भी खूबसूरत लगता है। सो दिस वाज द न्यूज़। तो आप ये सब पॉज करके देख सकते हैं। पहले के टाइम में यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था यहाँ पर, क्योंकि पहले के टाइम में लोग नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। आज इतने नहीं है। आज लोगों को सिर्फ देखने से मतलब और कुछ भी नहीं है। इन सीरीज सफाई बिल्कुल क्लीन सपाट। लाइक यहाँ पर भी लोगों ने अपनी कलाकारी, अरे भाई कलाकारी तो पूरी है। पता नहीं कैसे चढ़े होंगे, लेकिन हाइट देख रहे हो, सीधा हाइट ये एंड देन दैट। कलाकारी तो लोगों ने कहीं नहीं छोड़ी अपनी। लाइक सीरियसली। कहाँ से रास्ता जो मेन झरना था? अच्छा 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 अच्छा, ब्लॉगिंग करोगे भाई? हाँ जी। आगे रास्ते बंद, अब वापस। आई थिंक इट्स प्रीटी मच दैट्स इट। और ये ट्रक मुझे नहीं पता कि आई थिंक लाइक आई गेस अगेन, डोंट कोट मी ऑन दिस। आई थिंक ये वही ट्रक है जिसमें पत्थर आए होंगे और इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खच्चर हो चुकी है। एंड अगर ये वही है देन ग्रेट रिस्पेक्ट बिग बॉय। सीट अभी भी है। बहुत बढ़िया। समोसा लिया है, बारिश का मौसम बन रहा है। यहाँ पर एक छत्ता भी है मधुमक्खी का। एंड मैंने ये चीज़ नोटिस करी ही नहीं कि यहाँ पर भी सारे के सारे पत्थर हैं। आई थिंक ज़्यादा कुछ दिखाने वाला है नहीं, बिकॉज ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो टाटा बाय। नहीं। अभी एक बंदा था मेरे पीछे खड़ा हुआ था और कैमरे में घुस के देख रहा था कि क्या चल रहा है। नहीं काफ़ी बढ़िया यार, हदोगी हो भाई साहब। एंड देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये चूड़ी का एक छोटा छोटा पीस है जो पूरा का पूरा बना पड़ा है, सारा जितने भी आप ये लोग देख रहे हो, ठीक है। एंड ये है लोअर क्लास सारी की सारी। तो उन्होंने काफ़ी कुछ सोच के सारा का सारा बनाया था। एंड ये सारे के सारे आई थिंक म्यूजिशियंस हैं। ये है लोअर क्लास। तो ये तीन चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ और एक मैसेज के साथ बनाई गई है। और यहाँ ये जगह बारिश से बचने के लिए ही थी, वीडियो में जो पता लगा। समर की टाइमिंग, विंटर की टाइमिंग एंड फीस, ठीक है। रॉक गार्डन का व्लॉग हुआ अभी ख़त्म। सीधा अपने दोस्त के घर। एंड यस, मैं अंकित के घर जा रहा हूँ, मेरे ऑफिस वाला दोस्त। खाते हैं पीते हैं, ऐसे मिलते हैं। 8:01 PM. ये बकवास करता रहेगा। उस रॉक गार्डन के बाद दोस्तों वगैरह से मिला और अब इन भाई साहब के पास आया। हाँ ये बोल 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 अब बोल। हाँ हाँ, अब ये बस ऐसी बकवास करेगा। तो इस लोग को ये इम्प्रेंट करते हैं। इसका तीसरा पार्ट आएगा कल, बस मतलब जब भी आएगा कल मिलते हैं। कुछ बोलना चाहोगे? म्यूट आएगा एज यूजुअल, क्योंकि जब भी ये मेरे को इंसान मिलता है मुझे बहुत कुछ म्यूट करना पड़ता है। बाकी ठीक है, मैं वो बकवास नहीं बोलूँ, लेकिन मैं वो एंड वाली चीज़ नहीं बोलूँगा, पढ़ने के बोलेगा बकवास करेगा। कल मिलता है।